नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं बशीर नाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। राजस्थान जराइम, फसादात और बदउनवानी में सहरिफहरिस्त, वजीर आजम ने की तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP ने अवाम को पुरफरेब नारों में मसरूफ रखा, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखने का अज़्म चिनार कोर ने कायम रखा, फौजी तर्जमान। खवातीन को बगैर महरम हज करने की इजाजत और 3 तलाक पर पाबंदी भारतीय जनता पार्टी के कारनामों में शामिल। चौधरी लाल सिंह को 14 दिनों की जुडिशरी रिमांड सेंट्रल जेल जम्मू मुंतकिल करने के अहकामात सादिर। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट न रखने वाली गाड़ियों के लिए तमाम खदमात मुअत्तल करने की हिदायत। गांधरबल पुलिस के जेर इत्माम फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार फाइनल साउथ कमरिया स्टेडियम में इख्ताम पजीर। और मुअत्तल किए गए सिविल और पुलिस गेजेटेड अफसरान की तहकीकात के लिए 2 कमेटियों का क़याम। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने पिछले 5 साल के दौरान राजस्थान को जराइम, फसादात और बदउनवानी में सरफहरिस्त कर दिया है। भरतपुर में एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत पर तंज करते हुए कहा कि लोगों ने फैसला किया है कि वो जादूगर को वोट न दें और इंतखाबात के बाद कांग्रेस रियासत से मिट जाएगी। अनंतनाग में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए अपनी पार्टी के सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर हमला करते हुए कहा कि इन पार्टियों और इन लीडरों ने हमेशा लोगों को रायशुमारी, ऑटोनॉमी और सेल्फ रोल जैसे पुरफरेब नारों में मसरूफ रखा है। हालांकि ये चीजें हासिल करने के लिए नहीं उनके पास कोई इख्तियार था और नहीं इरादा, लेकिन ये जमातें महज अपने सियासी मफादात के लिए लोगों के खदमात के साथ खिलवाड़ करती रही। पान गगर फटान काल सुबनस काल लड़ो इकवट सुबह वन लड़ो अलग अलग सह PhD मा लोगो अत कुन तो इस्लामाबाद क्यों यपरी ना तुम दोन यपरी तुम मा लोगो अत कुन अगर अत लोगो अत वनो कत क्या मे पता सह कत पता लगान शहरस मज रोद नी खबर ये इस्लामाबाद मज कुन कोनस मज यपरी हेको दिवसर किन तम हेको क्या पहलगाम किन बोटुक तपर छुक नी वेजबेर के इंशाअल्लाह रहमान तपर तिश बोन बोन वसान 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 पकान मगर खबर यपर मा कुन जाय करू पता कुन जाय मा PhD अगर कुन जाय बंद आस करोन आजाद तो क्या आजाद कर खुदायस निश सठा बोड़ सवाल वन सन खोचो न अपनी पार्टी वल पोज वन निश क्या खोच न तम दो सारे वोन दो मारनो क्या करान उद्रो पन्न लुकन हज कत कर अगर गुनाह करो ये हथ फिर गुनाह मगर लुकन वनो पोज ये कि अगर न 8 मार्च 2020 नेरो सन लुक आसान वन त मुसीबत मज ये लुक 2 लाख आमत इन 4 वरियन बसन खतर ये जमीन हस मज नेब्रिमो ये नौकरी नेब्रिमो खेम ती दिल वल यहान तम दपान वनस लगित पत कुन अमन लीडर वन छप कर बिहत हमन ना दित अथ कतर पोस तुम सारे वन बिहू छप कर कह ग मर मज नीर मरिक तिहद मरिक कोकर बूत अस दिमाग अस दिल सन दिलन दिस आवाज ना लुकन जरूरत वनस सन। चिनार कोर ने हफ्ते के रोज कुलगाम में ऑपरेशन समनू की मुहतात मनसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के लिए फौजों की तारीफ की। फौजी तर्जमान ने एक्स पर लिखा है कि आज जनूबी कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ 34 आरआर ने जुमा को कुलगाम के सिमू गांवों में 5 दहशतगर्दों को मार गिराकर बड़ी कामयाबी हासिल करके चिनार कोर के कश्मीर को दहशतगर्दी से पाक रखने के अज़्म को कायम रखा। भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी सेल की चेयरपर्सन महजबी ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान NDA के 9 साला दौर को बेमिसाल करार देते हुए कहा कि वजीर आज़म की कोशिशों की बदौलत बिछड़े हुए तबकों के लोग अब तरक्की की राहों पर गामजन हो गए हैं और पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकार की जानिब से उठाए गए इकदामात के बाइस 17 करोड़ 50 लाख लोग जो गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे उससे बाहर आ गए और मुतवसत तबकों में
अब इनका शुमार हो रहा है। माइनॉरिटी सेल की चेयरपर्सन ने कहा कि मुल्क की खवातीन को खुद इंसारी की राह पर गामजन करने के लिए इकदामात उठाएं और ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है जिसने 3 तलाक पर पाबंदी आयद की, बगैर महरम के 40 साल की उम्र के खवातीन को सफरी महमूद पर जाने की इजाजत दी। हमारी जो 3 तलाक की प्रथा को जो आउटलॉ किए हैं उसके लिए, दूसरी है कि बगैर महरम के आज हज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जो 45 साल की उम्र से ज्यादा है। और 2023 में ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के सरकार में ही ये संभव हुई है कि 4314 महिलाएं इस साल बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं। तीसरी बात है कि हमारे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% महिला के नाम पे हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग शुक्र गुजारने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आने वाले समय में पूरे संसद में, पार्लियामेंट में हम लोग 181 महिला देखने के लिए संभव होगा। आने वाले समय में ये संभव होगा एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार के तहत ही, क्योंकि पिछले जो 65 साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार थी, हमने देखे हैं कि हर चीज बातों में ही रह जाती है, कर्म में नहीं आते थे। डोगरा स्वाभिमान पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह को ईडी ने गिरफ्तारी के बाद दूसरी बार सीबीआई की अदालत में पेश किया। सीबीआई ने साबिक वजीर के केस का जायजा लेने के बाद उन्हें 14 दिनों की जिस्मानी रिमांड पर अहकामात सादिर किए हैं। 1 दिसंबर को साबिक वजीर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उनके बारे में फैसला लिया जाएगा। उन्हें जेल मुंतकिल किया जाए या उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि माहौलियात व जंगलात के साबिक वजीर को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने 15 दिन पहले गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था और अदालत ने ईडी को हिदायत की थी कि 18 अक्टूबर तक साबिक वजीर के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात के बारे में सबूत पेश किए जाए, जिस पर अमल करते हुए ईडी ने वर्चुअल मोड पर साबिक वजीर को अदालत में पेश किया और अदालत ने उन्हें 14 दिनों के लिए रिमांड पर मुंतकिल किया। आरटीओ कश्मीर के जारी करदा एक हुक्मनामा के मुताबिक वादी चनाब में होने वाले हालिया मुहलिक हादसात के पेश नजर और आला सतह पर सड़क हादसात के मामले पर होने वाली मीटिंगों के हवाले से तमाम मुसाफिर गाड़ियां जिनके पास दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट नहीं है को तमाम खदमत के लिए मुअत्तल कर दिया जाएगा। वाज़ेह रहे ये फैसला डोडा जिला में बुध के रोज एक हादसे में 38 अफराद की मौत और 19 दीगर अफराद की जख्मी होने के बाद सामने आया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गांधरबल पुलिस के जेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट आज कमरिया स्टेडियम में हैदरिया FC तुलमुला बमुकाबले SF कम्युनिटी के दरमियान ग्रैंड फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिससे SF कम्युनिटी ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीत लिया। टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल की सदारत SSP गांधरबल ने की। इस मौके पर डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट गांधरबल हेडक्वार्टर श्री गुलाम हसन भी मौजूद थे। पेश है ये रिपोर्ट। जो आने वाला है वो स्पोर्ट्स में ज्यादा एंगेज रहे, क्योंकि जैसे आजकल हम देखते हैं कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कोई किसी चोरी में इन्वॉल्व है, कोई और किसी केस में मुलव्वस है, उन सब में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मैं चाहूँगा कि जो यूथ है वो स्पोर्ट्स में आए ताकि उनका कैरियर बने, उनकी फिटनेस रहे। और हम LJ साहब के बहुत शुक्रगुजार है जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट हो रहे हैं यहाँ पे। जो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने का जो हमारा असली मकसद जो है कि यूथ को जो है एक अपने गांधरबल, खासकर गांधरबल के यूथ को एक मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाएं और इनको बाकी जो चीज़ें हैं, बुरी आदतें हैं, नशे की आदतें हैं, इनसे इनको दूर करें। और ये इस ऐसे टूर्नामेंट के जरिए, ऐसे इवेंट के जरिए ये अपनी स्किल्स को और अच्छी तरह अच्छा बनाएं और आगे जा कर के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये अपना टैलेंट दिखाएं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया काउंसिल की एक आला सतही मीटिंग चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सरबराही में सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में मुनक़द हुई, जिसमें कई उमूरात को ज़ेर बहस लाया गया। आला सतह की इस मीटिंग में गैजेटेड सिविल व पुलिस अफसरान जिन्हें मुअत्तल किया गया कि केसों का जायजा लेने के लिए 2 कमेटियों का कयाम अमल में लाया गया और इन कमेटियों में लॉ डिपार्टमेंट,
होम अफेयर्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अफसरान शामिल किए गए हैं। दोनों कमेटियों के मेंबरान हर हफ्ता मीटिंग मुनक्किद करेंगे और गेस्टेड सिविल अफसरान के केसों का बगौर जायजा लेंगे। आया उनके केसों को दाखिले दफ्तर किया जाए या मजीद तहकीकात की जरूरत है। कमेटी की जानिब से सिफारिशात जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को पेश की जाएगी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जायजा रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को फराहम किया जाएगा ताकि मुअत्तल किए गए KS अफसरान, सिविल और पुलिस अफसरान की बहाली या उन्हें बर्खास्ती के बारे में फैसला लिया जा सके। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। पी न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज़ को इजाजत। खुदा हाफिज।